शांति। आज हम दिव्य गुणों में से एक गुण नम्रता के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नम्रता न प्लस मर, मतलब जो कभी मरता नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राकृतिक कोई भी संपदा हो, जिसमें नम्रता होती है वो हमेशा झुका हुआ होता है। जैसे हम सभी देखते हैं, एक फलदायक वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, क्योंकि उसमें नम्रता है, देने की भावना है। वैसे ही जो एक नम्र इंसान होता है, उसमें ही नम्रता अर्थात निर्वाणता होती है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग, देश व धर्म का हो, उस सब के लिए हमेशा नम्र स्वभाव से मिलेगा। जिस तरह से कोई हमारे से मिलते हैं, जो नम्र व्यक्ति होगा वो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर एक दूसरे को सम्मान देते हुए उसके साथ चलता है। जैसे हम देखते हैं, जब बरसात के मौसम में बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ बड़े बड़े विशाल चट्टानों को, वृक्षों को बहाकर ले जाती है। आपने देखा होगा, एक सॉफ्ट एकदम नरम घास जो होती है वो एकदम झुक जाती है और लास्ट में वही अपने अस्तित्व पर टिकी रहती है। तो वैसे ही नम्रता हमारा एक बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ गुण है। चलो चलते हैं हम कुछ क्षण के लिए उस परम पिता परमात्मा से। हम अपने इस गुण को और अच्छे से सशक्त बनाते हैं परमात्म स्मृति से, कि इस गुण से हमारा जीवन श्रेष्ठ महान बन जाए। सभी एकदम शांत हो जाएं, स्थिर होकर बैठें। चलो चलते हैं अपने अंतर जगत की यात्रा में। देखें खुद को, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। बाहरी कोलाहल, बाहरी आवाज से अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब स्वयं से कहें, मैं आत्मा एक यात्रा पर हूँ, अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक सूक्ष्म दिव्य सितारा, शांत अब खुद को देह से परे, सर्व संबंधों से परे
अपने मूल रूप को देखें। मेरा असली स्वरूप, मेरा असली स्वधर्म शांति, प्रेम, पवित्रता है। मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली देही माना आत्मा हूँ। और आज मैं अपनी आत्मिक शान, नम्रता के गुण को अपने जीवन में देख रही हूँ। मेरे जीवन में जो नम्रता है वो कोई झुकना ही नहीं। नम्रता भीतर की ऐसी शीतलता है जो कठोर से कठोर को भी पिघला देती है। मैं देख रही हूँ जब कोई मेरे विपरीत बोलता है तो मैं अपने अंदर उतर कर देखती हूँ और परमात्मा से शक्ति लेती हूँ। परमात्मा से शक्ति लेकर शांति, समझ और करुणा से जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं किसी से भी छोटी नहीं, पर सबको ऊंचा समझती हूँ, सबको अपना शिक्षक मानती हूँ। यही नम्रता मेरे जीवन को दिव्य बनाती है। हे मेरे मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा, रोजाना आपके संग में रहकर मैं आत्मा स्वयं को सहज, सरल और कोमल अनुभव करती हूँ। आप कभी ऊंचा नहीं बोलते, कभी नीचा नहीं दिखाते, बस निस्वार्थ स्नेह देते हो। निर्माणता के साथ हमारा जीवन शक्तिशाली बनने की रोजाना शक्तियों से मेरे जीवन को भरपूर करते हो। तेरे जैसा बनने के लिए मैं भी हर आत्मा को स्नेह देती हूँ, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे समझे या न समझे। मैं परमात्मा आपकी तरह हर आत्मा का पार्ट साक्षी दृष्टि से, मनसा सेवा से देखती हूँ। मैं नम्र आत्मा खुद को समझती हुई, हर एक आत्मा की बात को सुनती हुई, बिना टोके व स्वीकार करती हूँ, बिना आलोचना के झुकती हूँ पर टूटती नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सबके साथ सहजता से व्यवहार में आती हूँ। मैं एक नम्र चित्त आत्मा हूँ। मेरे शब्दों में शांति भरी हुई है, मेरी चाल में सहजता है।
और मेरी दृष्टि में समता भरती जा रही है। मैं आत्मा हर एक आत्मा को परमात्मा का बच्चा समझती हूँ, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। मैं सबके आगे सहज झुकती हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान रोजाना मुझे व्यवहार में कैसे आना है नंबर स्वभाव से सिखाते हैं। कुछ क्षण के लिए अपने अंतर मन में देखें और पक्का विजुअलाइज करें, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। नंबर चित्त, परमात्मा से नम्रता का गुण मुझ में भरपूर। मेरे जीवन में एक दिव्य प्रकाश के रूप में मेरे संकल्पों के माध्यम से पॉजिटिव वाइब्रेशन से चारों तरफ फैलता जा रहा है। अब यह गुण मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहा है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरी उपस्थिति परमात्मा के संग दूसरों को सम्मान, शांति और सहजता देती है। मैं परमात्मा का नम्र दूत हूँ। मैं आत्मा शांत, सरल और सेवा में सहज हूँ। शुक्रिया परमपिता परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आप दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में नम्रता जैसे इन दिव्य गुणों से भरते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।